श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी से जैसे कि गीता सुनते हैं तो दूसरे अध्याय में एक निश्चय वाली बुद्धि अर्जुन भगवान से पूछता है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि के प्रभाषित की मासीत ब्रजेत की जो समाधि में स्थित एक निश्चय वाली बुद्धि है जिसकी वह कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, कैसा उसका व्यवहार है। और इसके लिए 18 श्लोक 55वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक भगवान ने बताया एक निश्चय वाली बुद्धि कैसे हो सकती है। उसमें से मैं एक पहला श्लोक बोलती हूँ कि जब इंसान अपने मन में उठने वाली कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही स्थित होता है तब उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली हो जाती है। हम मन में उठने वाली कामनाओं को त्याग नहीं सकते, लेकिन मन में उठने वाली जो कामनाएं हैं उनसे ऊपर उठकर चले। जैसे ही हमारे मन में अंदर कामना आती है कि मैंने खाना बनाना है या मैंने किसी के लिए भोजन तैयार करना है या कपड़े धोने, मन में आई तो सही है, लेकिन उसके अंदर हमारी आसक्ति जो है वही दुखदायी है। अब खाना बनाते समय अगर आप भगवान का स्मरण करते हुए आप भोजन तैयार करते हो तो वो भगवान का प्रसाद है। और अगर खाना बनाते समय सिर्फ आप अपना स्वार्थ के सामने रखते हो, खाना अपने लिए बनाया, वो जो यज्ञ से बचा हुआ भोजन है वो अमृत है। लेकिन अगर स्वयं भी बनाया और स्वयं भी खा लिया तो हमने पाप खाया। तो भगवान ये कहते हैं कि कामनाओं से जब इंसान ऊपर उठ के जीता है, अर्थात इस मन में जो उठने वाली कामनाएं हैं इनमें हमारी आसक्ति ना हो, उसके कारण हमारा राग द्वेष बढ़ता है। और भोजन बनाते समय अगर द्वेष आ गया, जो खाने वाला है उसे वो प्रसाद नहीं बना, वो प्रसाद नहीं बना। प्रसाद कभी बना अगर आप उसके बीच में आपने अपना अमृत डाला, मुझसे सद्वाणी उच्चारण की और दूसरे के मन को ये भोजन तृप्त करे, ऐसी भावनाएं अगर आए तो तब वो प्रसाद है। नहीं तो केवल भाग दौड़ में बनाया और खा लिया, बस उससे तृप्ति नहीं होती। हमें शारीरिक रूप से तृप्ति चाहे हो जाएगी, लेकिन मानसिक रूप से ऐसे भोजन से तृप्ति नहीं। तभी हम कहते हैं कि मंदिर से लाएं तो प्रसाद जो है सब में बांट के खाओ, घर में भी बांट के खाओ। एक बार किसी को प्रसाद में एक मिश्री मिली तो उन्होंने कहा जब प्रसाद दिया कि सब में बांट के खाना। अब आम व्यक्ति तो ये सोचेगा एक तो इलायची, छोटी इलायची, एक इलायची है उसको बांटो कैसे। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, घर जाके अपनी पत्नी को कहा कि चाय बनाओ और उसमें ये इलायची डाल दो और फिर सभी में बांटो। और जब वो इलायची उसमें डाल दी तो थी तो छोटी सी, लेकिन भाव बहुत अच्छा था। उस इलायची का पान सभी ने किया और वो अमृत हो गया। तो हम अगर भाव रोज रूटीन में ऐसा बनाएं, कई बार ऐसा होता है कि भोजन के समय कोई आ गया, व्यक्ति कहता है ये उठ के चला जाए तो अच्छा है, हमारा भोजन का समय है। आपके पास चाहे थोड़ा सा बना हुआ है, अगर आपके पास इतनी सी भी सब्जी है उसमें भी उसको ऑफर करो। भगवान न जाने किस रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। वो आने वाला अतिथि, अतिथि का मतलब जो बिना अतिथि के आया वो अतिथि, और उस व्यक्ति के लिए जब आप वो सामने रखते हो तो ऐसा नहीं समझना कि थोड़ा है दूसरा क्या कहेगा। नहीं, हमने अपना नाम जो है वो परमात्मा की लिस्ट में लाना है, संसार की लिस्ट में नहीं लाना।
जो व्यक्ति सोचेगा संसार की लिस्ट में, वो कहेगा इतनी थोड़ी सी चीज को कैसे रखूं, लेकिन जो ये सोचेगा ये परमात्मा का प्रसाद है, वो जरूर समझे। तो हम सब एक यज्ञ होना चाहिए हमारा। यज्ञ क्या है? सभी को बांटना। किसी के पास कोई भी कला है, जब वो किसी को सिखाता है सेवा के रूप में, तो उसे यज्ञ कहा जाता है। तो इस प्रकार की 18 श्लोक ये कहे गए हैं दूसरे अध्याय में, और उसके बाद 12वें अध्याय में पिछले 8 श्लोक जिन्हें अमृताष्टक कहा जाता है। कहते वो ऐसे व्यक्तियों के नाम है, किसका नाम परमात्मा की लिस्ट में किसका नाम हो सकता है, वो व्यक्ति कौन है? अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा च निर्ममो निरहंकारः साम दुःख सुख क्षम। जो परमात्मा की लिस्ट में जिसका नाम आएगा, वो कभी किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता। अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्रः करुणा च, उसके मन में सभी के प्रति मित्रता, दयालुता और करुणा होती है। निर्ममो निरहंकार, ऐसा व्यक्ति ममता से नहीं होता है। ममता की जगह उसके अंदर प्रेम होता है। निरहंकार, उसमें कभी अहंकार नहीं होता। और सम दुख सुख क्षमी, वो सुख और दुख, लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति, यश अपयश में सम रहता है। किसी इंसान ने उसकी इंसल्ट कर दी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता है कि ये अपने कर्म कर रहा है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा की लिस्ट में बनना है ऊंचा, संसार की लिस्ट में मुझे ऊंचा नहीं बनना। तो ऐसे ये 8 श्लोक है, मैंने सिर्फ एक को ही बोला है। 12वें अध्याय के पिछले 5 श्लोक, वो व्यक्ति, वो भक्त जिनका परमात्मा की लिस्ट में नाम होता है। और उसके बाद 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोक दैवी संपदा के 26 गुण बताए गए, और बाकी सारे में आसुरी संपदा। जो आसुरी संपदा वाले लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं जो कुछ है हम नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। और जो दैवी संपदा के गुण है, जब इंसान परमात्मा की तरफ लगता है, निडर बन जाता है, उसमें संतोष आ जाता है, उसमें दया, दयालुता, करुणा, ये चीजें आ जाती हैं, उससे पाप नहीं होते। तो ये 26 गुण बताए हैं। तो हम ये 16वें अध्याय में 26 गुण दैवी संपदा के और बाकी सब आसुरी संपदा के। भगवान कहते हैं कि जो नीच कर्म करते हैं, दूसरों को सताते हैं या कुछ किसी की हिंसा कर देते हैं, भगवान की लिस्ट में दंड नाम का शब्द नहीं है कोई। भगवान कहते हैं मैं उसे नीच योनियों में डाल के उनका उद्धार करता। पशु, जो पशु हैं वो भी अपना उद्धार कर लेते हैं, कम से कम उनसे नीच कर्म तो नहीं होते। लेकिन इंसान तो पशु से भी बदतर है। जब किसी की हत्या कर देती है, पशुओं का तो चमड़ा भी काम आता है, लेकिन इंसान क्या है, पशुओं से भी बदतर है। तो हम इस गीता को अपने जीवन में ढालें। और लास्ट में ये भी कहा है कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक ये हमारे से कर्म होते हैं। सबसे पहले इंसान वाणी, अपने मन से किसी के बारे में बुरा सोचता है, फिर उसकी वाणी में बुरा उतरता है, फिर वो शरीर से प्रहार करता है। तो हम शरीर से, मन से, वचन से किसी प्रकार का कोई कर्म, पाप कर्म न करें। ये शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप है। हमारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप होना चाहिए, जिसके कारण हमारा अंतःकरण पवित्र बनता है। और लास्ट में आके भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस गीता उपदेश को सभी भक्तों में बांटेगा, मेरे द्वारा वो ज्ञान योग से पूज्य है। और सबसे बड़ा आप पुण्य ये समझो कि उस साधक को परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी कि गीता लोगों में बांटी जाए। हम सब कुछ नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर रही, ये मुझे केवल निमित्त बनाया गया है। ये उस परमात्मा की ही शक्ति है जिस शक्ति से मैं बोल रही हूँ। तो हम सब प्रत्येक कार्य करते हुए उस परमात्मा को समर्पण करें, मूल में उसे याद रखें
और गीता को प्रैक्टिकली अपने जीवन में ढालें। गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो आज गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत मुबारक। और जो गीता का ज्ञान होते अमित अमित भगवान से महाराज सुधांशु महाराज जी के रूप में जो हमें मिल रहा है वो वाकई उसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम जितने उसकी महिमा गाएं उतनी थोड़ी। भगवान महाराज से जो लंबी आयु प्रदान करे, उनकी कृपाएं हमें मिलती रहे और परमात्मा की कृपा सब पर बनी रहे। बोल सच्चिदानंद भगवान की।